अस्सलाम वालेकुम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी पठानकोट अटैक मास्टरमाइंड किल्ड बाय मिस्टीरियस मैन वेल पाकिस्तान ब्लेम इंडिया। और वर्ल्ड फेयर की वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लास में इनको सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं नदीम इकबाल। मेरी सकल इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप सब लोगों ने ये न्यूज़ सुनी होगी कि पठानकोट अटैक का मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ़ ये पाकिस्तान में था, मस्जिद के बाहर आया, अचानक से कुछ मिस्टीरियस लोग आते हैं, इसको गोलियां मार के चले जाते हैं, ये मर जाता है। और इस बात को पाकिस्तानी मीडिया ने भी रिपोर्ट किया है। इंडिया में आप देखो तो कई ऑफिशियल्स ने अननेम्ड रहकर ये बात बोली है कि ये एक बहुत ही बड़ा एक ब्लो लगा है, झटका लगा है जैश ए मोहम्मद को, क्योंकि उनका जो लॉन्च कमांडर था, जो इनके बड़े ऑपरेशंस लॉन्च करता था, शाहिद लतीफ़, ये अब मारा जा चुका है। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पठानकोट अटैक में हुआ क्या था, शाहिद लतीफ़ को एक्चुअली छोड़ना इंडिया की बहुत बड़ी मिस्टेक क्यों थी 2010 में, और इससे देखिए अब इंडिया की इवेंचुअल इमेज क्या बन रही है। तो बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, ये इनका सबसे बड़ा स्टैचू होगा आउटसाइड ऑफ इंडिया। आपको ये बताना है कि ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहां पर बन चुका है, और इसको इनॉग्रेट किया जाएगा 14 अक्टूबर को। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूके, यूएसए, रशिया या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2016 के पठानकोट अटैक की। ये एक बहुत बड़ा अटैक था और इससे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस बुरी तरीके से इंपैक्ट हुए थे। हुआ क्या कि जनवरी 2016 को 4 आतंकवादी आते हैं जो यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के मेंबर थे, और ये लोग इंडियन एयरफोर्स के एक एयरबेस पे अटैक करते हैं इन पठानकोट। यहाँ पे आप देख पाओगे पंजाब में आपको मिलेगा पठानकोट, और यहाँ पर एक अटैक होता है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वेस्टर्न एयर कमांड के एक एयरबेस में इस तरीके से आतंकवादी अटैक करेंगे। हमारे कई एयरफोर्स के ऑफिसर्स वीरगति को प्राप्त हो गए, हैवी लॉस हुआ था इंडिया को उस टाइम, और इससे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके थे। उस वक्त मुझे याद है कि बराक ओबामा यूएसए के प्रेसिडेंट थे, डोनाल्ड ट्रंप का टेन्योर स्टार्ट हुआ नहीं था, हम 2016 की बात कर रहे हैं, और ओबामा ने कैटेगोरिकली पाकिस्तान को कहा था पठानकोट हमले के बाद कि पाकिस्तान को जो भी अपने टेरर नेटवर्क हैं इन्हें डिसमेंटल करना होगा। ऑब्वियसली पाकिस्तान ने ये जो सारी बातें थी ओबामा की, एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल दी। बहुत ज़्यादा प्रेशर यूएसए की तरफ से डालने की कोशिश करी गई। यूएसए के उस वक्त जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जॉन केरी, इन्होंने ये कहा कि हमारी कोशिश है कि पठानकोट हमले की वजह से इंडिया पाकिस्तान का जो डायलॉग है ये अफेक्ट ना हो जाए, बातचीत ना टूट जाए। बट सिंस इंडिया देख सकता था कि ओबामा की जो भी कमेंट्स थी इसको पाकिस्तान इग्नोर कर रहा था, आई मीन लिटरली ये वही कंट्री है जहां पर 5 साल पहले बराक ओबामा की लीडरशिप के अंडर ही एक सीक्रेट ऑपरेशन किया गया था उसामा बिन लादेन को मारने के लिए। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते थे कि पठानकोट हमला जिन आतंकवादियों ने किया है, जो मास्टरमाइंड थे इस अटैक के, उन पर पाकिस्तान कोई कार्रवाई करने वाला है। इट वॉज सिंपली नॉट गोइंग टू हैपन, और इसलिए इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस बुरी तरीके से बिखरना शुरू हो गए थे। ये आप कह लीजिए एक ट्रिगर पॉइंट था। बाद में ऑफ कोर्स कुछ और अटैक्स भी हुए, उरी अटैक्स के बारे में आपने सुना होगा, जिसकी वजह से इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस बिल्कुल खराब हो गए थे। नाउ अब हम यहाँ पर बात करते हैं शाहिद लतीफ़ की। जो पठानकोट हमला हुआ था इंडियन एयरफोर्स के बेस पर, यह प्लान किया था शाहिद लतीफ़ ने। शाहिद लतीफ़ देखिए लॉन्चिंग कमांडर है जैश ए मोहम्मद का, उसके अलावा कई संगठनों के लिए काम कर चुका है। बेसिकली इसका एक ही ऑब्जेक्टिव था, इंडिया को मैक्सिमम डैमेज पहुंचाना किसी भी तरीके से। और हमारी गलती थी कि 2010 में ये इंडिया में एज ए कैदी था, हमारी कस्टडी में था, मगर हमने इसे पाकिस्तान में डिपोर्ट कर दिया। इसकी कहानी बड़ी अजीब सी है। 1999 में शाहिद लतीफ़ को पकड़ लिया गया था, इंडिया में ये जेल में था, मगर सन 2010 में इंडियन गवर्नमेंट ने शाहिद लतीफ़ समेत 25 और आतंकवादियों को, एक्चुअली 24 और आतंकवादियों को वापस पाकिस्तान को थमा दिया। और उस वक्त एज्यूम ये किया जा रहा था कि ये इंडिया का एक पीसफुल मेजर है, ये एक आप कह लो शांति का संकेत है पाकिस्तान को कि हम बातचीत करना चाहते हैं, रिलेशंस वापस इंप्रूव करना चाहते हैं। ये 2010 की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि एक बात मुझको यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी कि कई नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के जो सोर्सेज हैं उन्होंने ये भी कहा है कि शाहिद लतीफ़ को जो भी पनिशमेंट इंडिया में मिली थी जेल की, ये पूरी हो चुकी थी और लीगली कानूनी तौर पे हम इसको डिटेन नहीं कर सकते थे। ये गलती है हमारी,
आई मीन यहाँ पे हमको क्लियरली पता होना चाहिए था कि इस आदमी को वापस हम पकड़ाएंगे पाकिस्तान को। पाकिस्तान की गवर्नमेंट लिटरली इसको आर्म करेगी, इसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगी और 2016 में इसी के अंडर प्लान किया जाएगा पठानकोट अटैक। तो अगर 2010 में शाहिद लतीफ़ को इंडिया डिपोर्ट ना करता टू पाकिस्तान, 2016 का शायद पठानकोट हमला ना हुआ होता। तो अगेन एक मिस्टेक थी हमारी, इट वाज अ ह्यूज मिस्टेक। अब वो मिस्टेक जाकर 2023 के अंत में, अब साल खत्म ही होने वाला है, ये 2023 के अंत में जो ये मिस्टेक है ये सही हुई है। नाउ ऑफ कोर्स मुझको ऐड करना पड़ेगा कि किन लोगों ने शाहिद लतीफ़ को मारा है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। ऑब्वियसली पाकिस्तान कहीं ना कहीं इंडिया को ब्लेम करेगा, ओपनली ब्लेम करेगा। और मैं आपको ये बता दूं, जो जस्टिन ट्रूडो के आरोप हैं टू इंडिया, पाकिस्तान कोशिश करेगा कि उससे लिंक कर दे इस कहानी को। इससे पहले आपको याद होगा कि जब जस्टिन ट्रूडो ने, जब कनेडियन गवर्नमेंट ने ओपनली ये कहा कि इंडिया ने अपने एजेंट भेजे थे और उन लोगों ने निज्जर को मारा कनाडा में, उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट ये आई थी कि इंडिया का जो नेटवर्क है ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स ये ग्लोबल जा चुका है। ये लोग पाकिस्तान में भी मारते हैं लोगों को, ये लोग कनाडा में भी मारते हैं और जगह भी मारते हैं। ये पाकिस्तान ने ऑन रिकॉर्ड उस वक्त कहा था। तो देखो, मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी कल ही कि कनाडा के जो पीएम है आज के समय, यूएई, उसके अलावा जॉर्डन, कई और कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स को फोन करके कंप्लेन कर रहे हैं इंडिया के बारे में कि इंडिया को देखिए, रूल ऑफ लॉ के बारे में देखना होगा, जो इंडिया ने किया है वो बहुत गलत है। तो ये लोग कंप्लेन कर रहे हैं। मोस्ट प्रॉब्ली इन द फ्यूचर पाकिस्तान कोशिश करेगा कि ये अलाइन कर दे कनाडा के साथ, जस्टिन ट्रूडो के साथ, और एंटी इंडिया नैरेटिव ये फैलाए कि देखिए कनाडा में भी ये लोग ऐसे कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी ऐसे कर रहे हैं, ये बहुत गलत है, इंडिया को कहीं ना कहीं रोकना होगा। नाउ अगेन देखो, कनाडा पाकिस्तान के साथ अलाइन होता है इस इशू को लेकर या नहीं, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। मेरे हिसाब से जस्टिन ट्रूडो में अभी भी थोड़े बहुत ब्रेन सेल इतने बचे हुए हैं कि खुद को इस मामले में पाकिस्तान के साथ ना खड़ा कर दे। अगर नहीं बचे ब्रेन सेल तो कोई बड़ी बात नहीं है कि दोनों कंट्रीज मिलकर इंडिया के बारे में ये इशू रेस करे। बट एक बात तो तय है, ऑफिशियली चाहे इंडिया ने कोई बात एक्सेप्ट ना करी हो, पाकिस्तान वाले केस को देखकर, सिर्फ पाकिस्तान वाले केस की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया की ना एक इमेज बन रही है मोसाद वाली। लिटरली इस पर कई आपको आर्टिकल दिखेंगे कि क्या रॉ अब न्यू मोसाद है। इससे रिलेटेड आर्टिकल जब 2020 में आते थे ना, तो लोग कहते थे कि ये शायद थोड़ी सी एग्जैजरेशन हम कर रहे हैं, थोड़ा और बड़ा चढ़ा के हम दिखा रहे हैं। बट मगर जो हाल ही में अब रिपोर्ट्स आई हैं, केसेस सामने आए हैं, उससे एक बार को आप कह सकते हैं कि जो मोसाद का काम करने का तरीका है, धीरे धीरे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने भी वही तरीका अडेप्ट कर लिया है। तो अभी हमें ऑब्जर्व करना होगा कि पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन क्या आता है, ये लोग इस पर क्या बात कहेंगे। उस पर मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। अगर पाकिस्तान इस इशू को ग्लोबली रेस करता है, मोस्ट प्रॉब्ली करेगा, उस पर मैं बाद में एक अलग से वीडियो ले आऊँगा। ना वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किस कंट्री में इनॉग्रेट किया जाएगा 14 अक्टूबर को। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, यूएसए इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख पाओगे 14 अक्टूबर को अनवील की जाएगी लार्जेस्ट अंबेडकर स्टैचू इन नॉर्थ अमेरिका, और इसका नाम होगा द स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you. वाकई जी, ये रॉ जो है वो मुसाद की तरह काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और लेकिन पाकिस्तान क्या जवाब देता है, क्या नहीं देता, ना तो कोई सुनता है, सीधी बात है, ना पाकिस्तान के बयान के को तवज्जो देता है और ना ही इतनी इम्पोर्टेंस है। इसलिए इंडिया जो है वो अपना काम कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, जिससे भी करवा रहा है। तो जाहिर है इंडिया ने अपने दुश्मनों को तो ख़त्म करना ही करना है ना। एक वक्त था जब इंडिया में ये सारे धमाके हुए थे, तो मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, किसी की कंट्री में जाके धमाके कर रहा हूँ।
तो इसलिए जो भी इंडिया कर रहा है, उन्होंने सहा है, वो कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को कौन मार रहा है कौन नहीं मार रहा, अभी ये वाकई जो है ना वो ढकी छुपी बात है, अभी कोई पता नहीं है। और वैसे तो हर कोई यही जानता है कि यहाँ पे और इंडिया में कि पाकिस्तान और इंडिया दुश्मन दो मुल्क हैं। इंडिया में कुछ होगा तो पाकिस्तान का नाम आएगा, पाकिस्तान में कुछ होगा तो इंडिया का नाम आएगा। वो सारे ऐसे ही बोलते हैं कि इंडिया ने कर दिया, हो सकता है वो खुद उनके किसी आदमी ने किया हो, ये भी तो कोई पता नहीं है। अपनी किसी आपसे दुश्मनी में उसने लड़का दिया हो। लेकिन ये अभी इन्वेस्टिगेशन होगी ना प्रॉपर, तो पता चलेगा क्या रिजल्ट निकलता है, लेकिन ब्लेम लगाया जाएगा। जो जाहिर है किसी को मारता है एक दिन वो खुद भी ऐसे ही मरता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये तो चीज़ पक्की डन है कि जैसे वो जिसने हथियार उठाया यहाँ पे मिसाल बनी हुई है, वो उसी हथियार से ही मरता है। जो भी अब जैसे हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे होते हैं इश्तिहारी हो जाते हैं कुछ गुनाह करके या कुछ भी करके, तो उसके बाद जब उनको मतलब जब उनकी मौत होती है तो वो भी इनकाउंटर में मरते हैं। एक बात है सिर्फ ये कि उन्होंने किसी दूसरों को मारा, उनको किसी ने मारा, तो ये तो चलता रहता है सिलसिला इन जैसे लोगों के साथ। तो इसको तो हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, किसी टेररिज्म को हम सपोर्ट नहीं करते। और बाकी इंडिया का जो मामला है, इंडिया जाहिर है अपने दुश्मनों को तो ख़त्म करना ही करना है ना यार। अगर पाकिस्तान के होते या हमारे, हम अपनी मिसाल लेते हमारे होते तो हमने भी करने थे, जाहिर बात है। अगर हम अपनी बात कर रहे हैं, इधर हमारा कोई दुश्मन हो तो जाहिर है हम उसको लुढ़काने की कोशिश करेंगे कभी ना कभी। तो इंडिया कर रहा है, करता रहे इंडिया, कोई टेंशन नहीं है। और पाकिस्तान को भी दर्द नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान को देखना चाहिए अपना आप सारा और अपना निज़ाम ठीक करना चाहिए। अगर कुछ ऐसा है टेररिज्म वाला कोई भी उनसे रहें तो उनको खुद से निपटना चाहिए, बजाय इसके कि इंडिया आगे निपटे तो खुद निपटे उनसे। तो मुल्क, दोनों मुल्कों में जो है वो अमन ही रहे। अब जैसे 2010 में उन्होंने कहा कि पठानकोट में जब हमला हुआ 2016 में तो तब जो है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो बिगड़ गए थे। तो इस चीज़ से तो रिलेशन ही बिगड़ेंगे ना। एक पीस अमन मुआहिदा हुआ होता है, तो जिस वजह से वो वहाँ पे पीस होना चाहिए। अगर ये ऐसे प्रॉक्सी वार हर कोई करता रहेगा तो फिर अमन नहीं रहता। तो वही बात है, इंडिया पाकिस्तान में कभी अमन बन ही नहीं पाया। बेशक पीस मुआहदे हुए हैं, लेकिन चाहे पाकिस्तान की तरफ से, चाहे इंडिया की तरफ से, चाहे किसी तीसरी ताकत की वजह से घुसपैठ हुई है, कहीं पे भी सारे हमले हुए हैं, तो वो रिलेशन बिगड़ गए। ऊपर वाली सतह पे हुए हैं ना, नीचे वाली सतह पे जिस तरह ये बात बोल रहे हैं कि जैसे मोहम्मद है फलां है फलां है, वो आपने जो प्लान बी तैयार किया था ये है, वो आपके गले पड़ रहे हैं। अभी वो आके काम खराब कर रहे हैं, उनको कौन मनाए? आ जाके बीच में वही आ जाते हैं। नहीं वो वो जब भी नाम लिया जाता है उनकी नाम आता है जी आपकी वो तो जिम्मेदारी थी, उनको बंद करें, उनको बंद करें। बिल्कुल। अगर यार अगर पीस बंदा कोई खराब कर रहा है, कोई तंजीम अगर पीस खराब कर रही है दो मुल्कों के दरमियान, तो उसको नथ डालनी चाहिए ना, तो रोकना चाहिए ना, फिर रोकना चाहिए ना। ऊपर मुआहदों का फायदा नहीं होता, वो ऊपर यही मुआहदे तो करते हैं। वही बात होगी कि आपने ऊपर से आप बटेरे हैं मतलब घर के, तो आपने सारा संभाल लिया, ऊपर से ताल्लुकात ठीक कर लिए, नीचे आपके जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, वो नीचे से काम बिगाड़ रही है। ठीक है, वो लड़के आ रही है, लड़ाइयाँ कर रही है, गालियाँ निकाल रही है, बेइज्जत कर रही है लोगों को, तो फिर फायदा तो नहीं है ना ऊपर करने का, आपके नीचे मतलब वो बिल्कुल, फिर तो काम बिगड़ेगा ना। बिल्कुल वो वैसे ही हो रहा है, पाकिस्तान में वैसे ही हो रहा है। और अभी देखा जाए मेरे ख्याल में तो उन्होंने कहा है ना कि अभी वो पाकिस्तान इसके ऊपर रद्द-ए-अमल करेगा और कुछ ना कुछ रिएक्ट होगा। तो वली भाई की बात भी ठीक है कि खुद क्यों नहीं संभालते इस चीज़ को, खुद क्यों नहीं रिजॉल्व करते इस चीज़ को। तो मतलब अगर तीसरी कुव्वत कर भी गई है आगे, तो वैसे आप भी अगर किसी के साथ पीस मुआहदा हुआ हो ना, तो वहाँ पे प्रॉक्सी वार जो है ना वो नाजायज़ होती है। तो इसलिए मैं प्रॉक्सी वार वहाँ पे जब जहाँ पे पीस मुआहदा हो, जहाँ पे कोई भी प्रॉक्सी वार करता है, चाहे कोई भी हो, वो गलत कर रहा है। मतलब इंडिया हो या पाकिस्तान, दोनों में से कोई भी हो वो गलत है। गलत नहीं, कर रहा है। अगर देखें मिसाल के तौर पे इंडिया से मुआहदा हुआ है, जितने इतने सालों से जंग चल रही है, तो वो लोगों का एक रवैया भी वो इस तरह का बना हुआ है। मीन्स के अगर ऊपर से हो जाता है ना मुआहदा और अमन का, कहेंगे कि अमन का गहवारा बन गया जी खिता, लेकिन एट द एंड कोई ना कोई उठ के कोई ना कोई ऐसी वो चेयर करेगा,
ठीक है, अब नहीं पता होगा कौन क्या करने वाला है, किसी का कीड़ा जाग जाता है। हाँ, तो वो उसको उंगलाई होगी, उसने करनी करना है, वो कर देगा, सारा काम खराब हो जाएगा। और उससे पहले एक और बात कर दें कि दूसरे चैनल है जो देसी वी रिएक्शन 2.0 के नाम से है, उस पे महाभारत शुरू होने वाली है सीरीज, और लाजमी उसको सपोर्ट करें यार, वेब सीरीज। और वो वहां पे ना आप सब्सक्राइब कर लें, जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर अंदर महाभारत की पहली एपिसोड का पहला पार्ट आएगा, और बड़ी मुश्किल से मिली है, तो जाएं यार सपोर्ट करें। और देसी वी रिएक्शन 2.0 के नाम से है, और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी जाएं। और एक और चैनल भी है जी, नदीम भाई ने अपना बनाया चैनल, और समीर भाई और मैंने मिलके बनाया है, तो प्लीज हमें भी सपोर्ट करें, हम भी उधर कुछ ना, ये वीडियो नहीं होती, हम अलग किस्म की वीडियो लेके आते हैं, इंडियन रिएक्शन होता है, तो प्लीज हमें भी सपोर्ट कीजिएगा, हम भी उधर कोशिश करते हैं अच्छे से बेहतर काम करें। इनके चैनल का नाम है देसी ब्रदर रिएक्शन के नाम से है, और लाजमी इनको भी सपोर्ट करें। और हमें महाभारत देखनी है तब भी सपोर्ट करें, नहीं भी देखनी तो दूसरे चैनल को यार सपोर्ट तो करें ना, 1000 तो करें, कोई थोड़ा बहुत ऊपर तो आए चैनल, तो वो अभी तक ऊपर ही नहीं आया, तो इंटरटेनमेंट के लिए ही है वो। और महाभारत हम पहली दफा देखेंगे, और आप लोगों के साथ मिलकर देखेंगे, आप भी कमेंट कीजिएगा और हमें समझाइएगा कैसे है ये सारा कुछ। और बाकी अभी वीडियो की तरफ आते हैं जी नदीम भाई। बिल्कुल जी, ये तो मैंने भी सुबह खबर सुनी है, तो ये वाकई हो चुका है, तो इस पे बस ठीक है, जो लोग इंडिया के खिलाफ थे, मैं भी ये बात बिल्कुल मानता हूँ कि ये इंडिया ने करवाया है, क्योंकि मैंने कुछ ऐसी वीडियो देखी है, तो ठीक है, बस इन्होंने इंडिया पे हमला किया, इनके अपोजिट इंडिया ने इन्हें मरवाया, जैसे भी मरवाया। मेरा एक आइडिया है कि ये इंडिया ने खुद अपने बंदे भेज के नहीं, ये पैसे दिए और ये उन्होंने मार दिया है, तो ठीक है, अपने बंदों को आप जिन्हें आपने बदला लेना है, बिल्कुल ठीक किया, इंडिया ने अपना बदला लिया, उनको चाहिए था अपनी सेफ्टी कर दे, अगर वो इंडिया पे अटैक करने में मुलव्वस हैं, तो ये तो पक्की बात है, इसमें कोई डगी छुपी बात नहीं है, इंडिया को भी पता है, ये देख लें, वाज़े लफ्जों में इस वीडियो में कहा है, तो इन्होंने हमला किया था। यहाँ पे पॉइंट आ, लेकिन मैं एक और बात कर रहा हूँ, अगर कोई टेररिस्ट अगर इंडिया पे पकड़ा जाता है, तो मैं कहता हूँ कि उसको छोड़े ना, वो नहीं बात तो अली भाई बात अभी देखो, पीस के लिए उन्होंने छोड़ा था, दोबारा नहीं छोड़ेंगे, वो देखो बात इधर से खराब हुई ना, इंडिया ने ये बंदे दिए पाकिस्तान को, फिर पाकिस्तान को चाहिए उन्हें जेल में डालना चाहिए था ना, जेल में डाल के पीस अमन मुआहदा होता, पीस होता, ये सारा कुछ होता। मेरे को ये भी नहीं समझ आई कि उन बंदों को छोड़ दिया गया और पाकिस्तान में दंदनाते फिर रहे हैं, तो फिर उनके साथ ये तो होना था, आपने इंडिया में कार्रवाइयां की हैं, इंडिया ने बदला ले लिया, तो आप जब ऐसी हरकतें करेंगे तो ऐसी हरकतों का जवाब भी ऐसे ही आएगा। जवाब तो ये ही है, अभी पिछले दिनों हवे सईद का बेटा भी जो उठाया गया था, अभी उसकी भी कोई खबर आ नहीं रही, वो किधर गया। तो ये देखो, इंडिया जो है ना, मेरा ख्याल है राज जो है ना, बहुत हद तक वसी महीने तक अपना प्रिपरेशन कर रही है, क्योंकि इस टाइम इंडिया बहुत पावरफुल कंट्री बन चुका है और अपने दुश्मनों को नहीं भूला, ये बड़ी बात होती है। पाकिस्तानी ग्रे लिस्ट में जा रहा है किन की वजह से? इन ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। ये ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो बंद करना चाहिए, इन तंजीमों को बंद करना चाहिए, इन पे बैन लगाना चाहिए, इनको यकीन करें, अपने मुल्क को ऊपर लेके आना चाहिए, हमें अपने मुल्क को सुरखरू करना चाहिए, बल्कि बजाय इसके कि अपना मुल्क ऊपर जाए। अली भाई इन्होंने खुद पहले सपोर्ट किया, पहले ये भी बात है, इन्होंने पहले तंजीमों को सपोर्ट किया है, तंजीमों को सबने सपोर्ट किया। इंडिया सबसे पहले जो है वो इंडिया भी प्रॉक्सी वार करता था, इंडिया भी ऐसी तंजीमें बनाई थी, बहुत पहले की बात है, और उसके बाद जो है उसके रद्द अमल में यहाँ से भी बनी थी, लेकिन इंडिया ने फिर उसके बाद वो खत्म कर दिया सारा कुछ, लेकिन पाकिस्तान आज तक खत्म नहीं कर सका उन तंजीमों को। क्यों? देखो फिर भी इस बंदे को पीछे अमेरिका भी था इन तंजीमों के। हाँ, ये भी बात है, ये मतलब ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े पंगे हैं, इनको समझना मुश्किल है। बाकी ये कहेंगे जो गलत बंदा है, जो पिस्तौल उठाता है, चाहे इंडिया में उठाए चाहे पाकिस्तान में उठाए, उस बंदे को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पिस्तौल उठाने वाला बंदा जो है ना, कभी भी अपने ही मतलब मुल्क का कह लें, जैसे इंडिया हो जाए, इनका नुकसान कभी भी कर सकता है, कभी भी ऐसे बंदों को मार देगा जिसकी वजह से उनका नाम ग्रे लिस्ट में जाने का चांस है। जैसे भी देख लें, वो भी एक इंडिया का, यानी जिन्होंने निज्जर को मारा है, वो भी एक बंदा ले रहा है अपने जो जेल में है, तो ठीक है, बिश्नोई जो है, इनको नहीं छोड़ना चाहिए, इन लोगों को पकड़ना चाहिए, मारना चाहिए भाई, वो बात है। पर जेल में भी है तो उसने भी गलतियां की हैं, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, मेरा ये माइंड है। मैं भी ये कहता हूं, क्रिमिनल है। अभी जैसे ये शाहिद लतीफ है, ये भी क्रिमिनल है, तो इसने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं किया, अब हम क्या इसको हीरो बना लें कि किसी और मुल्क में जाकर इंडिया के खिलाफ भी करने वाले को, क्योंकि मायदा तोड़ रहे हैं, ये क्रिमिनल है ना, ये मायदा तोड़ रहे हैं। इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि बिश्नोई जो है उसने भी तो कत्ल ही कर किया है ना, तो फिर आप लोग, वो देशभक्त जरूर है, मान लिया देशभक्त है, लेकिन वो आपका हीरो बन गया। और अगर यही लोग जो हैं, अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं कर रहे, एक किस्म का इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन ही है ना, सारे समझते हैं, सबको पता है, तो मुखालफ ही है, तो वहां पे अगर कार्रवाई करता है तो फिर तो ये भी देशभक्ति हुआ।
एक तरह से। पाकिस्तानियों को तो ये भी बहुत गुस्सा है वो बिश्नोई का कि उसने सिद्धू मूसेवाले को मारा है। लेकिन मैं सीधा कहूंगा कि ये टेररिस्ट ही हैं, ये गलत हैं, ये क्रिमिनल हैं, और इन सब क्रिमिनल को जो हम सपोर्ट करते हैं ना वो नहीं करना चाहिए, चाहे इंडिया में हो रहा है चाहे पाकिस्तान में हो रहा है। और मैं इस चीज के वाकई खिलाफ हूँ जो टेररिज्म। ये मेरा ख्याल है अभी नंबर अगला नंबर मेरा ख्याल है दाऊद इब्राहिम भी सुनता है, ये इंडिया वाले कहते हैं कि वो पाकिस्तान में ही है। मेरा ख्याल अब अगला नंबर उसका कोई पता नहीं है, पता नहीं है। मैंने इंडिया से खबरें सुनी है तो उसमें ये सुना था कि पाकिस्तान में, तो मेरा ख्याल अगला नंबर फिर उसका भी लग जाएगा अगर वो पाकिस्तान में है। ठीक है, इंडिया अपने दुश्मनों को मारेगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह की हैपन हो रही है, उनको लग रहा है कि उसामा भी उधर से निकला, ये भी इधर से हुआ, तो वो भी इधर ही नहीं। पाकिस्तान वाकई यार कानून यार पाकिस्तान बदनाम हो रहा है, बदनाम हो रहा है। पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए यार हम लोग बदनाम हो रहे हैं, इस चीज को खत्म करना चाहिए, इसको पकड़ के जो है अपनी इमेज जो है वो सीधी करनी चाहिए। अब नहीं करते, ठीक है, आपने अपनी इमेज जैसे भी पहले करने का जो भी सोचा था बना लिए तंजीमें, सारा कुछ कर लिया, लेकिन अब इमेज खराब हो रहा है, अभी खत्म करो, अभी सारा कुछ खत्म करें और इमेज जो है पता है पाकिस्तानियों को पकड़ो और उसको इंडिया। ये तो आज से पता नहीं कितने साल पहले मुआहदा हुआ था, वही बॉर्डर क्रॉस टेररिज्म खत्म करें और तंजीमें, ये तंजीमें उस वक्त होती है जहाँ पे मुल्क में जो है ना फौज ना हो। जिस मुल्क में फौज होती है ना तो वहाँ पे तंजीमें नहीं होनी चाहिए। तंजीमें क्या कर रही हैं? काम है सारा। तंजीमें फिर उधर क्या कर रही हैं? सवाल यही पैदा अभी फलस्तीन और इसराइल का जो हिसाब है, कुछ लोग कहते हैं ना, वो बड़े कमेंट आए हैं, जैसे भी है हम फलस्तीनियों के साथ हैं। हमास ने जो किया है, हमास क्योंकि वहाँ की मिलिटेंट है, वहाँ की मिलिट्री नहीं है फलस्तीन की, तो हमास ही उनके लिए मिलिट्री है, तो हम इसलिए कह रहे हैं। तो वो उनका एक ही लैंड पे जो सारा कुछ हो रहा है, हम दो मुल्क अलग अलग, पाकिस्तान बना अलग हुआ, वो गलती हुई पाकिस्तान से, वो तो हम कितनी वीडियो हमने की है, वो हमने माना भी है कि पाकिस्तान जो अलहदा हुआ है वो गलती है, लेकिन अब बन चुका है ना, अब तो मुल्क अलहदा बन चुका है, वो इंडिया अलहदा है, तो अब एक दूसरे के मुल्क में जाके ये सारा एक दूसरे को मारना, ये बम फोड़ने, तो ये मैं कहता हूँ ये बंद होने चाहिए और ये सारा किस्सा ख़त्म होना चाहिए और अमन आना चाहिए इन दोनों मुल्कों में, इंडिया में भी और हम में भी, क्योंकि हम सारे पहले एक ही थे और आज भी एक ही हैं, बस कुछ नफरतें बढ़ी हुई हैं। तो बहरहाल उनको खत्म होना चाहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। आज ये वीडियो अच्छी थी और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी। इनकी वीडियो के लिंक और हमारे चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, एक एक करके ओपन करें, विजिट करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें। डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस आ रही हैं और आपको देख के मज़ा आएगा, एंजॉय भी करेंगे। जो भी आपकी कैटेगरी है, एंटरटेनमेंट वाली है और पॉलिटिक्स टाइप वीडियोस देखना चाहते हैं या कुछ और देखना चाहते हैं, और वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें और हम आइंदा आने वाले वीडियोस में वो लेके आएंगे ज़रूर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।